गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग जो लेसन कल पढ़े थे जिसका नाम था द सोल्जर, और एक ऐसी कविता जो बड़ा ही वार पोएट के नाम से जिनको जाना जाता है रॉबर्ट ब्रूक को, और इसमें इस कविता के माध्यम से जो अपने धरती के मातृभूमि के जो राष्ट्र प्रेम होता है, राष्ट्र भाव होता है, उसको समर्पित करने वाला यह कविता, जिसमें रॉबर्ट ब्रूक साहब है ना बताते हैं कि अगर मैं डेड भी कर जाऊं इंग्लैंड में तो मेरे लिए यहाँ की धरती ही, जहाँ से मैं पला बढ़ा हूँ, जहाँ मैंने खेला है, जहाँ मैंने सब चीज़ सीखा है, उस धरती पे ही मुझे 2 गज जो जमीन हो वो नसीब हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भाव हो। और उससे संबंधित जो आपने पढ़ा था कल, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और लॉन्ग टाइप का भी एक सवाल है, तो देखेंगे आज, है ना, जो आपके बोर्ड के लिए बेहतर होंगे। तो सबसे पहला सवाल इसमें है कि ना, विच पोएट इज कॉल्ड वार पोएट, तो आप याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूक, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विच फीलिंग ऑफ द पोएट इज प्रेजेंटेड इन द पोएम सोल्जर, यानी कौन सा फीलिंग इस कविता के माध्यम से कवि जो है ना अपनी बताते हैं, अनुभव बताते हैं। तो याद रखेंगे पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, देश प्रेम, राष्ट्र भाव, और ये इनकी राष्ट्र भाव है, पहले ही बता चुके इस कविता में, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद कहता है इफ द ब्रिटिश सोल्जर डाई इन द फॉरेनर लैंड, है ना, दैट पार्ट ऑफ द लैंड विल बी फॉर एवर ऑफ, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए वो जमीन का जो हिस्सा है वो किस देश का होना चाहिए, तो याद रखेंगे इंग्लैंड। मतलब वो इनकी अपनी धरती है, वहाँ पे वो जन्म लेते हैं, यहीं पे पले पड़े, है ना। और भी है, और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, है ना, 1915 में ही इनका डेथ हुआ था युद्ध करते समय। तो कहते हैं व्हेन वाज द बॉर्न ऑन रॉबर्ट ब्रूक, इनका जन्म कब हुआ था, तो अभी आप याद रखेंगे 1887 में, यानी 1887 में ये बॉर्न हुए थे। और इनके बाद द रिच अर्थ वेयर द सोल्जर डाइज बी आंसर ऑफ द, यानी कहने का मतलब वहाँ के डस्ट जो है, धूल कण जो है, वो भी, है ना, बहुत इनके लिए बेहद आवश्यक है, डस्ट हो जाएगा। इसका कहता है रॉबर्ट ब्रूक वाज डेड इन, यानी रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ, है ना। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उस ऑप्शन को भी, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा जो आपको भरने के लिए, तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो आप बता सकते हैं बाबू 1915 में, है ना। इसके बाद कहता है कि द पोएम वाज रिटेन ड्यूरिंग, यानी ये जो पोएम लिखा गया है किस समय लिखा गया, कौन से काल में लिखा गया है, तो आप बता सकते हैं एक वार पोएट है, यानी कहने का मतलब कि युद्ध के समय लिखा गया था, है ना। हाउ मेनी लाइन इज कॉल्ड सनेट, आप इस बात को याद रखेंगे कि सनेट का मतलब होता है जो 14 लाइन की पंक्तियां लिखी जाती है, उसको सनेट कहा जाता है इंग्लिश में। और ये 1 वर्ड में भी आता है कि 14 लाइन्स ऑफ द पोएम इज कॉल्ड सनेट, यानी इसी तरह से रहेगा कि 8 लाइन की जो कविताएं होंगी वो आप याद रखेंगे ऑक्टेव, है ना। 6 लाइन की होगी उससे स्टेस, है ना। उसी तरह से 14 लाइन की होगी तो सनेट, 2 लाइन की होगी तो प्रस्टेस। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक सवाल है कि अगर आप इस कवि के बारे में, है ना, बहुत सारे कवि में इनको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, और खास करके एक ऐसे कवि हैं जो अपनी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्र भाव, एक सैनिक का जो समर्पण होता है वो बताते हैं। एक सवाल है लॉन्ग टाइप में कि हाउ कैन यू शो दैट यू लिव योर कंट्री, आप कैसे शो करोगे, आप कैसे बताओगे कि आप अपने देश से बहुत प्रेम करते हो। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा आई कैन शो इट बाय डूइंग मैक्सिमम सर्विस इन द फॉरएवर ऑफ द पुअर, मैं अधिक से अधिक सेवा दूंगा और वैसे लोगों को सेवा दूंगा जो पुअर एंड एमैसिनेटेड पीपल इन आवर कंट्री, द generated enemy of the modern period is poverty and illiteracy. I will try to eradicate this by sowing. यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के गरीबी है, अशिक्षा है, और भी विभिन्न प्रकार के जो
विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है उस समाज से धीरे धीरे रिमूव करेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। यानी ये हम अपने देश के लिए एक शो करेंगे कि अगर लिटरेसी को हटाएंगे, है ना, एजुकेशन देंगे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति की बात होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इज द स्पीकर अफर्ड ऑफ डेथ? क्या स्पीकर जो अफर्ड करता है डेथ से? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, स्पीकर अफर्ड नहीं करता है। इन स्पीकर डज नॉट अफर्ड ऑफ डेथ, है ना बच्चों। इसके बाद है तीसरा, द रोल ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफ डेवलपमेंट आवर कंट्री। यानी रोल का मतलब होता है अदा, यानी कहने का मतलब कि इंडियन आर्मी का क्या रोल है। तो आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो या फिर आपके ITBP हो, CRPF हो, BSF हो, कोई भी आर्मी हो, कोई भी डिफेंस हो, कोई भी फोर्सेज हो, वो किसी भी देश के लिए वहां की समझिए कि सबसे मजबूत स्तंभ होती है ना। यानी जिस तरह से हिमालय खड़ा उस तरह से यहाँ के आर्मी खड़े होते हैं, न धूप की परवाह करते हैं, न बारिश की परवाह करते हैं। यानी हर चीज को देखते हुए सेना जिस प्रकार से देश की सहायता करते हैं, शायद इतना कोई नहीं कर सकता है। और खास करके सेनाओं पे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करते हैं, तो ये भी बात सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि द रोल ऑफ इंडियन आर्मी ऑफ डेवलपमेंट आवर कंट्री, हमारे देश के, है ना, भारतीय आर्मी जो है, सेना जो है, इनका मुख्य भूमिका क्या है। तो कह सकते हैं कि इट इज वेरी रिस्की टू द फेस एनिमीज एंड इंडियन आर्मी इज आल्सो हेल्प इन रिसर्च एंड फाइंड आउट। यानी विभिन्न प्रकार के दुश्मन जो छिपे हुए रहते हैं, उन सभी दुश्मनों को निकाल करके, है ना, उनको ले जा करके, है ना, पकड़ने में मदद करते हैं। और पकड़ करके, है ना, अपने पास हर तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर सैनिक देश के ना होते तो शायद यहाँ देश में दुश्मनों का अंबार ऐसे भी रहता। तो याद रखेंगे सब सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के लिए बेहतर हैं, VVI हैं, इसके कुछ वर्ड पावर भी हैं। तो आप हमारे, है ना, चैनल को